आनुवंशिकी पार्ट यूनिट चल रही है। लंबी यूनिट है, अभी कुछ दिन, काफ़ी दिन और चलेगी। लगभग ये मान सकते हैं पूरा जुलाई, अगले 15 दिन यही यूनिट चलेगी। कई सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर हैं। मेन जो मेंडल वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और अब जीन तक पहुंच गए हैं। इसके बाद में म्यूटेशन वगैरह करेंगे। तो पिछले लेक्चर में बात की थी सहलग्नता की। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बैटसन एंड पुनेट दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना एक्सपेरिमेंट किया था मीठी मटर पर। जो मीठी मटर का पादप है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसका वैज्ञानिक नाम था लेथायरस ओडोरेटस। तो लेथायरस ओडोरेटस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उनको रिजल्ट मिला। उन्होंने उसके द्विसंकर संकरण में टेस्ट क्रॉस किया था। तो द्विसंकर संकरण का जो प्रयोग था उसमें टेस्ट क्रॉस करने पर उनको अनुपात प्राप्त हुआ 7:1:1:7, जबकि होना चाहिए था 1:1:1:1। देखते हैं, बात करते हैं सहलग्नता की। सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। सहलग्नता की परिभाषा है वे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ बने रहते हैं उन्हें लिंकर जीन्स कहते हैं तथा यह प्रक्रम या यह फिनोमिना लिंकेज कहलाता है। एक बार फिर से, वे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ बने रहते हैं उन्हें लिंकर जीन्स कहते हैं तथा वे सहलग्नता शो कर रहे हैं, सहलग्न जीन कहते हैं। लिंकर या सहलग्नता एक ही बात है, इंग्लिश में लिंकेज या लिंकर कहते हैं। तो ऐसे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ, क्रॉसिंग ओवर याद हो तो पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी के अंदर, कोशिका विज्ञान में जब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज प्रथम के पैकाइटिन अवस्था में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर का प्रक्रम एक प्रोसेस पढ़ते हैं। तो वहाँ पर उस प्रोसेस के बाद में भी जो जीन साथ में बने हुए रहते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं और वे सहलग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे जीन जो क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में जीन विनिमय भी कह सकते हैं, बाद भी साथ बने रहते हैं सहलग्न जीन कहलाते हैं। तथा यही प्रक्रम सहलग्नता कहलाता है। होता कब है? अब यहाँ पर एक बात आई है, क्रॉसिंग ओवर, एक नाम लिखा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता कब है? क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरा होता है, प्रथम तथा द्वितीय। तो यहाँ प्रथम हमारे काम का है, द्वितीय काम का नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की एक स्टेज है जिसका नाम है प्रोफेज प्रथम। इसकी भी 5 उप अवस्थाएं हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। डिप्लोटीन तथा डाइकाइनेसिस। मैंने शॉर्ट में लिख दिए, बाकी सारे जो काम की उसी को मैंने पूरा लिखा है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्था है जिसमें से पैकाइटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर मिलता है। जो एक्सपेरिमेंट किया था कल, वो एक्सपेरिमेंट बैटसन व पुनेट ने किया था। और ये किया था इन्होंने मीठी मटर पर, जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम लेथायरस ओडोरेटस।
यहाँ पर इनको अनुपात मिला था 7:1:1:7। परंतु जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, जो गार्डन पी पर था, गार्डन पी अर्थात उद्यान मटर, जिसका नाम था पायसम सटाइवम। उसमें द्विसंकर संकरण में जब परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस कराया तो रिजल्ट मिला 1:1:1:1, 1:1:1:1। परंतु यहाँ पर इससे विचलन हुआ, ये 7:1:1:7 हुआ। अब ये कैसे हुआ? एक्चुअल में कल जब बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये जो 7 और ये 7 है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी जो पैतृक, इनके जो जनक है उन्हीं का जो जीन है वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो पौधे प्राप्त हुए तो उसमें 88 ये थे, 88 ये थे, 44 ये और 44 ये, टोटल 88, 6 ये, तो टोटल 88 कॉम्बिनेशन ऐसे मिले जो पेरेंटल थे, जो जनक के थे। नए कॉम्बिनेशन जो मिले वो मात्र 12 थे, 6 ये और 6 ये। तो इससे ये शो हो रहा है, जबकि मिलने क्या चाहिए, सारे ही 25 मिलने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर 88 तो ये मिले और 12 ये मिले। तो इससे शो ये हुआ कि यहाँ पर इसमें जीन में सहलग्नता है और सहलग्नता के कारण ये एक दूसरे के साथ बने हुए हैं अधिकांश संततियों में। तो इस तरह से ये संलग्नता इन्होंने प्रदर्शित की। अब बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर होता किस तरह से? क्रॉसिंग ओवर के लिए सिंपल सा एक बात मैं बताऊंगा आपको कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है। अब क्रोमेटिड क्या होता है? जो क्रोमोसोम होता है, हमारा गुणसूत्र आप सभी ने देखा होगा। तो जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, और गुणसूत्र का जो आधा भाग है उसको क्रोमेटिड कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र, इसको अर्ध गुणसूत्र भी कह सकते हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं तो ये अर्ध गुणसूत्र जो है इसी को मैं क्रोमेटिड कहूंगा। तो अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र हैं, ये दोनों ही गुणसूत्र हैं, और इनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, होमोलोगस गुणसूत्रों में, समजात गुणसूत्रों में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनमें हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है। अब नॉन सिस्टर मतलब क्या, मैं इनको नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने इनको नंबरिंग दी है। यहाँ पर एक ही गुणसूत्र के जो दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और एक ही गुणसूत्र, दो अलग अलग गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, 3 और 4 सिस्टर क्रोमेटिड है, 1 और 3 नॉन सिस्टर, 1 और 4 नॉन सिस्टर, 2 और 3 नॉन सिस्टर, 2 और 4 भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा। सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर वो म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से होता है, इसको इस तरह से करा सकते हैं। दिस इज क्रॉसिंग ओवर, द स्ट्रक्चर इज द फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कायज़मेटा। ये दो संरचना बन रही है यहाँ पर, इसको कायज़मेटा कहते हैं, और ये डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देती है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार होता है? तो सिंपल से कंडीशन, यहाँ पर मैंने दो अर्ध गुणसूत्र लिए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो यहाँ पर एक गुणसूत्र ये है, दूसरा ये है। इस गुणसूत्र में इसके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जीन्स लिखे हुए ABCD जीन्स हैं, इन दोनों में क्रॉस होगा कुछ इस तरह से। ये पहले से लिखा हुआ था इंग्लिश मीडियम का, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो ABCD ये दो अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि दो अलग अलग गुणसूत्र मैंने कैपिटल स्मॉल, इनकी जगह नंबर भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 XYZ कुछ भी ले सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर के बाद में जब ये एक दूसरे से अलग होंगे तो अलग कुछ इस प्रकार से होंगे, इसका आधा हिस्सा इसके साथ और इसका आधा हिस्सा इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन बना है, कैपिटल A कैपिटल B तो वही पुराना वाला है। तो इससे शो ये हो रहा है, यहाँ पर ये संलग्नता शो कर रहे हैं।
ये भी सहलग्नता शो कर रहे हैं, ये भी सहलग्नता दर्शा रहे हैं और ये भी सहलग्नता, क्योंकि ए और बी पहले भी साथ है, अभी भी साथ है, यही तो परिभाषा है। वे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ बने रहते हैं, ए और बी, कैपिटल ए भी पहले भी साथ है, अभी भी साथ है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल सी पहले साथ नहीं थे, अब साथ है, तो ये पुनर्योजन दर्शा रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर एक जगह भी हो सकता है, दो जगह भी हो सकता है। जो दो जगह क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, कुछ इस प्रकार से इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। जब ये अलग होंगे तो जीन्स का कॉम्बिनेशन कुछ यहाँ दो जगह पर ये चेंज हो जाएगा, जहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ मिलेगा। अब बात करते हैं सहलग्नता के प्रकार, लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का। सहलग्नता दो प्रकार की होती है, पहला है पूर्ण सहलग्नता तथा दूसरा है अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता का अर्थ है ऐसी सहलग्नता या ऐसे सहलग्न जीन जो हमेशा साथ बने रहते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। और ऐसे जीन जो कभी साथ थे लेकिन अब साथ नहीं हैं, उसे कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता। तो वे जीन जो सदैव साथ बने रहते हैं पूर्ण सहलग्नता दर्शाते हैं, तथा वे जीन जो सदैव साथ नहीं रहते वे अपूर्ण सहलग्नता दर्शाते हैं।